शीला स्पेस इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं और जब उनका तेज सर्वोच्च होता है तो उस तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है और इसी तिथि को अक्षय तृतीया अथवा आखा तीज भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका सुखद परिणाम मिलता है। पारंपरिक रूप से यह तिथि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जन्म तिथि है। अक्षय तृतीया के दिन ही माँ रेणुका के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम अवतरित हुए थे और वे चिरंजीवी है, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। और भी बहुत सारी बातें इस तिथि से जुड़ी हुई है, जैसे सतयुग और त्रेता युग का आरंभ, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण, वेद व्यास एवं श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ, महाभारत के युद्ध का समापन, माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन, भक्तों के लिए तीर्थस्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन से खोले जाते हैं। और हाँ, वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार इसी तिथि में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। मंगल कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। एक और जहाँ मांगलिक कार्यों को करने के लिए शुभ घड़ी व शुभ मुहूर्त जानने के लिए पंडित जी की सलाह लेनी पड़ती है, वहीं अक्षय तृतीया एक ऐसी सर्व सिद्धि देने वाली तिथि है जिसमें किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दिन सोना खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से समृद्धि आती है। मान्यता यह भी है कि अपनी नेक कमाई में से कुछ न कुछ दान इस दिन जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य हेतु, कोई नई वस्तु खरीदने हेतु पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी बिना पंचांग देखे इस तिथि में किए जा सकते हैं। इसी दिन पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अक्षय परिणाम भी मिलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में विलीन होते हैं। स्त्रियां अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने से विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाए जाते हैं। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि धराए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। इस दिन फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना गया है। अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। पुराणों के अनुसार यह कथा महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तब की है। तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, उन्होंने एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप द्रौपदी को दिया था। यह ऐसा प्राप्त पात्र था जो कभी भी खाली नहीं होता था, जिसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई और मांग करने पर जो भी वस्तु मांगते थे वह इस पात्र में असीमित भोजन प्रकट होता था। श्री कृष्ण से संबंधित ही एक कथा और है। वह कथा भी अक्षय तृतीया के संदर्भ ही है। कथानुसार श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार उनके अपने परिवार के लिए
कुछ आर्थिक सहायता मांगने आए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास कुछ भी न था तो केवल एक मुट्ठी भर पोहा ही। श्री कृष्ण से मिलने के बाद उन्होंने वह भेंट देना उचित न समझा, उन्हें संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने यह मुट्ठी भर पोहा सुदामा से झपट से ले लिया और बड़े ही चाव से खाया। वैसे सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे। श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप में आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, पर आर्थिक सहायता के लिए उन्हें श्री कृष्ण से कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगा और वहाँ कुछ भी बोले बिना अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य और सुंदर महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए नए वस्त्रभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते देर न लगी कि यह उनके मित्र और भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। तो ये थी अक्षय तृतीया की कहानी। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें।